नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग कल हम लोग सीख रहे थे समतुल्य परिमेय संख्या। आज हम लोग सीखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। आज हम लोग वो सीखेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन मैं लिख के रखा हूँ। 1/3 और 2/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। यानी इंग्लिश में बोलते टू फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 2/5। इसको कैसे बनाएंगे? सॉल्यूशन करना कुछ नहीं, सबसे पहले नीचे वाले का एलसीएम लेना है हर का, यानी 1/3 और 2/5 के बीच निकालना है। 3 5 का एलसीएम लीजिए, 3 1 जा 3, 5 5 1 जा 5, एलसीएम आ गया 15। इसको इक्वेशन कीजिए, हर में क्या करना है 15 लिखना है। देखो दोस्त, 3 कितना बार मल्टीप्लाई किया? 5 बार। तो ऊपर वाले को भी 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। जितना नीचे मल्टीप्लाई होगा उतना ऊपर मल्टीप्लाई करना है। ये कितना बार मल्टीप्लाई हुआ? 3 बार। तो ये भी 3 बार मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला 6, यानी 1/3 बराबर 15। 1/3 बराबर सॉरी यहाँ 5 आएगा ना, हल्का सा मिस्टेक हो दोस्त, सॉरी, यहाँ 5 आएगा, 5/15। अब यहाँ क्या आ गया? 5/15 एंड 5/15 और 6/15, 6/15। अब इसके बीच में हमको कितना परिमेय संख्या निकालना? 5। करना कुछ नहीं है, यहाँ जितना परिमेय संख्या निकालने बोलेगा उसमें एक बढ़ा करके 5 है तो 6 से गुना कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों, यानी 5 × 6/15 × 6, 6 × 6/15 × 6, यानी 5 × 6 कितना आ गया? 30/90, 36/90। अब इसके बीच 5 लिखना था, 30/90 नीचे बराबर हो गया, ऊपर वाले 30 बाद क्या आता है? देखो इसको परिमेय संख्या 31/90, 32/90, 33/90, 34/90, 35/90। निकल गया 5 परिमेय संख्या। ये सब निकालना है, ठीक है। कितना भी निकालना बोले, कुछ करना कुछ नहीं है। सबसे पहले ये दोनों को इसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, जिसका मतलब समतुल्य परिमेय संख्या निकालना है, जिसका नीचे का हर समान होना चाहिए। समान करने के लिए क्या करते हैं? दोनों का एलसीएम लेते हैं, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये समान हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। चलिए देखो दोस्त, कौन तेज है? मान लो एक दो बंदा है, ठीक है, एक ये है, ठीक है। ये दोनों को हम दौड़ाएंगे, तो अगर ये दोनों दौड़ेगा तो ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लो यहाँ से इन लोग को दौड़ करके यहाँ तक आना है, तो दोनों को बराबर से दौड़ाएंगे, यानी ये होना चाहिए ना बराबर में, ये पीछे है ये आगे है। तो हम यहाँ कैसे जानेंगे कि ये कौन पहले पहुँचेगा? मान लो यहाँ से ए पॉइंट से बी तक आना है, ये मान लीजिए रास्ता है, कौन पहले पहुँचेगा? तो कैसे जानेंगे कौन जीतेगा नहीं जीतेगा? इसलिए हमें क्या चाहिए? रेस स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। तभी तो पता चलेगा ये तेज़ है या तेज़ है। जब तक सामने एक पॉइंट से दौड़ाओगे तभी तो पता चलेगा ना। किसी को आगे रख के दौड़ा दोगे, किसी को पीछे, मान लो किसी को अगर यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ है और ये यहाँ है, ये तो पहले पहुँच जाएगा ना। एक सेकेंड, अब मान लो यहाँ है स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो तभी कौन जीता नहीं जीता पहले पता चलेगा, तभी पता चलेगा कौन जीता नहीं जीता। चलिए, तो हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे उसको देखो, बहुत मज़ेदार ट्रिक है, सुनो। स्टार्टिंग पॉइंट समान, अगर बोल दिया कोई 2/3 और 3/4 में कौन बड़ा है, कैसे निकालेंगे? इसका सिंपल सा रूल है, इसको स्टार्टिंग पॉइंट सेम करो। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? इसका हर सेम होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कौन ज़्यादा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। हर सेम करने के लिए क्या करना पड़ता है? एलसीएम निकालना पड़ेगा ये दोनों का। 3 और 4 का एलसीएम निकालने पर क्या आएगा? निकाल के देखिए, 12 आएगा।
बस अब नीचे 12 लिखना है। अब मान लीजिए 3 की जगह पर 12 लिख दिए, कितना बार मल्टीप्लाई किए? 4 टाइम। अब उसको अगर यहाँ 2 केवल उतार देंगे तो नाइंसाफ़ी होगा ना, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। हाँ, ये नहीं बोलेगा हमको हमको कहा नहीं 4 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये 1। इसको कितना से मल्टीप्लाई हुआ इसका हर में? 3 से। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से या 9, कितना आ गया? 8/12 और 9/12। अब क्या हुआ, ये हर बराबर हो गया। अब देखो कौन बड़ा है, 8 या 9? 9, यानी ये बड़ा है, यानी 3/4 बड़ा था। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/4। बन गया क्वेश्चन। बस यही नियम है। नीचे वाले को एलसीएम लेंगे सबसे पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, देखना है कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है नीचे, उतना ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसका नीचे से कितना बार मल्टीप्लाई हुआ उतना ऊपर मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा बराबर। फिर हमें पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है कौन छोटा है। ये स्टेप आपको हर जगह काम आएगा। ये जो इक्विवेलेंट, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट करने का तरीका, समतुल्य करने का तरीका यही है। ये इन दोनों को एलसीएम निकालना, नीचे से कितना बार मल्टीप्लाई हुआ उसको फिर उतना ही ऊपर से मल्टीप्लाई करना, ही हो जाएगा। ये चीज़ सीख गए। इसको बोलते हैं समतुल्य परिमेय संख्या। ठीक है, ठीक। इसका स्टार्टिंग पॉइंट यही है, हर को बराबर करना। सबसे बड़ा चीज़ है हर को बराबर करना और अंश को उसके अनुसार से मिलाना। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या के गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे? परिमेय, कलर चेंज कर दें क्या? चलो ठीक है। परिमेय संख्या के गुणधर्म। परिमेय संख्या के गुणधर्म क्या क्या होते हैं वो देखेंगे। देखिए, मैं 3 बात सिखाऊंगा। मान लीजिए अगर यहाँ मान लीजिए सबसे पहले इसमें 3 गुण होते हैं। एक होते हैं संवृत गुण। संवृत गुण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, समृद्ध गुण इसको बोलते हैं अंग्रेजी में क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको क्या होता है हम लोग देखेंगे आज। अरे, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? इसका मतलब है, मान लीजिए जोड़, अभी किस में देख रहे हैं, इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें किस में देखेंगे हम लोग, पहले जोड़ करके देखिए। इसका मतलब है कि सेम कैटेगरी, बस इतना याद रखिए, सेम कैटेगरी। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए, अगर a + b = c आता है, ये भी वही कैटेगरी का और b भी वही कैटेगरी का, तो c भी वही कैटेगरी का आए तो क्या होगा, सम्मिलित गुण कहलाएगा, माने उसको फॉलो करेगा। जैसे अगर हम 5 + 3 8, ये भी प्राकृत संख्या, ये भी प्राकृत संख्या, ये भी प्राकृत संख्या है। इसका मतलब ये प्राकृत संख्या में समृद्ध गुण को फॉलो कर रहा है। लेकिन चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, तो हमको परिमेय संख्या में देखना होगा। देखिए 1/2 + 1/3, इसको जोड़ के अगर ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, अगर यहाँ भी परिमेय संख्या आ गया तो मतलब है कि परिमेय संख्या जोड़ में समृद्ध गुण को फॉलो करेगा। चलिए करके देखते हैं। 6 3 + 2 = 5/6। हाँ, ये तो फॉलो हो रहा है। ठीक है, इस तरह घटाव में देखते हैं।
घटाव दे दिए 1/2 माइनस 1/3, सेम 3 माइनस 2 बराबर 1/6। हाँ 1/6 आया। तो क्या है कि घटाव को भी फॉलो कर रहा है। गुना में भी हो ही जाएगा, गुना में सब होता है। 1/3 इंटू 6 गुना में भी फुलफिल हो रहा है, मतलब गुना में भी ये समझ, क्योंकि देखो ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, तो रिजल्ट में क्या है परिमेय संख्या। इससे मतलब है कि अगर अगर लास्ट में भी परिमेय संख्या आता है, सेम कैटेगरी मिलता है तीनों का, तो वो समृद्ध गुण को फॉलो करता है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल हो रहा है। भाग में देखते हैं, जैसे 1/3 भागे 1/4 इक्वल टू 1/3 इंटू 4/1 इक्वल टू 4/3, परिमेय संख्या आ गया। सेकंड देख लेते हैं 1/3 भागे, जीरो तो फुलफिल नहीं होता है ना, ये तो इन्फिनिटी चला जाएगा। इसका मतलब एक भी अगर नहीं आया तो ये फुलफिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भाग में फॉलो नहीं हुआ। किस में फॉलो हुआ है देख लेते हैं बार, जोड़ में फॉलो हो गया, किस में, जोड़ में, घटाव में हो गया, गुना में हो गया फुलफिल किया, और भागा में नहीं किया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ कि समृद्ध गुण क्लोजर प्रॉपर्टी जोड़ में फुलफिल करता है, घटाव में करता है, गुना में करता है, भागा में नहीं करता। ये हो गया हमारा समरी। यस 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 नो। चलिए ये हो गया हमारा समृद्ध गुण। अब आते हैं हम लोग क्रम विनिमय। क्रम विनिमय इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका कुछ नहीं करना है, इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए जोड़, जैसे मान लीजिए अगर 5 + 3 को हम लोग 3 + 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो ये भी एक परिमेय संख्या है ना, तो ये भी परिमेय संख्या है, ये ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, यानी कि इसका मतलब है कि अगर इसका ऑर्डर चेंज करना, ऑर्डर मतलब क्या है कि इसको उल्टा पलटा करके लिखना, अगर सेम रिजल्ट आ गया, बराबर आ गया दोनों में, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। जैसे कि 1/2 + 1/3 बराबर 1/3 + 1/2, ये बराबर होगा नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। जितना ये चाहे इसको आगे जोड़ो या पीछे जोड़ो, जोड़ में बराबर ही होता है। ये भी देख लेते हैं एक बार, 6 3 + 2 6 2 + 3 5/6 बराबर 5/6 हो गया बराबर, तो फुलफिल कर गया, यानी जोड़ में इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। घटाव में देख लो 1/2 माइनस 1/3 बराबर 1/2 बराबर लेना अच्छा नहीं लग रहा ना, सब कुछ चेंज कर लें क्या, चलो ठीक है चेंज कर देते हैं। 2/5 माइनस 2/7, इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं 2/7 माइनस 2/5 आएगा, देखते हैं, करो 35, 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो 14 माइनस 10 बराबर, यहाँ भी सेम आएगा 10 माइनस 14, यहाँ आ गया 4/35 माइनस 4/35, यहाँ भी निगेटिव आ गया, बराबर है नहीं है बराबर, इसका मतलब फुलफिल नहीं करता है, घटाव में फुलफिल नहीं हुआ। कौन सा प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलो ठीक है, अब आ जाओ गुना में, 2/3 इंटू 1/4 बराबर 1/4 इंटू 2/3 होगा, हाँ वो तो जाना चाहिए, 2/12 2/12, हाँ प्रूफ सही है, गुना में हुआ। यानी सिर्फ उल्टा पलटा करने पर, उल्टा पलट इसको उलट देंगे, ऑर्डर चेंज कर देंगे, जगह चेंज कर देंगे, बराबर आ जाएगा रिजल्ट, तो क्या हुआ ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। यानी कि कौन सा प्रॉपर्टी, वही
क्रम विनिमय, क्रम विनिमय गुण गुणा में फॉलो होता है। भागा में करके देखते हैं। 1/3 भागे 1/4, 1/4 भागे 1/3 करो। 1/3 इंटू 4/1/4 इंटू 3/1 कितना आ गया? 4/3 यहाँ हो गया 3/4। ये बराबर नहीं है ना, तो भागा में फुलफिल नहीं हुआ। एक प्रॉपर्टी और बचा हुआ। 15 मिनट तो हो गए हैं, लेकिन एक प्रॉपर्टी और बचा हुआ है, उसको भी देख लो। फिर हो गया, कौन सा प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय, जिसको बोलते हैं क्रम विनिमय नहीं, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। इसको होता है क्या? जैसे लिख दिया 3 + 2 + 4 बराबर, इसको ये जो ग्रुप बना हुआ 2 4 का, इसको ग्रुप चेंज करना है, बस इसका ही नियम है। ग्रुप चेंज, ग्रुप चेंज करो। 2 4 ग्रुप है, 3 2 ग्रुप बना दो। 3 + 2 + 4 ऐसा करने पर अगर रिजल्ट सेम आया तो साहचर्य नियम को फॉलो करेगा। करके देखो। 3 + 6, 5 + 4 9 9। ये भी परिमेय संख्या है, ये भी है, ये भी है, ये भी सब है, तो फुलफिल करता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग। जोड़ में हो गया, घटाव में देख लो। देखते हैं, इसमें मैं नीचे बटे 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो परिमेय संख्या लग रहा है ना। लेकिन मैं ये आप लोग के बेहतर समझ में आए इसलिए कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे 2/3 दे दीजिए, 1/4 दीजिए, 1/6 दीजिए, तो भी सेम रिजल्ट आएगा। उसी तरह से देखिए 4/5 माइनस 1/3, सॉरी प्लस है ना, 1/3 माइनस 1/2 ब्रैकेट बंद कर दो बराबर 4/5 माइनस 1/3 माइनस 1/2। इसको रिजल्ट सॉल्व करके देखिएगा, आप लोग थोड़ा ट्राई कीजिएगा इसको। लेकिन एक इसमें क्या होगा, ये बराबर नहीं आएगा, घटाव में बराबर नहीं होता है। ठीक है, गुना में भी देख लीजिए, गुना में आता है 2/3 इंटू 3/4 इंटू 1/2 बराबर देख लेते हैं। इसमें 2/3 इंटू 3/4 इंटू 1/2, 2/3 इंटू 8 3 बराबर 2 3 जा 6 12 1/2। इसमें हो जाएगा 24 6 24 6 आ गया ना बराबर। नहीं, गुना में होता है, भाग में नहीं होगा। इसमें डिजिट ले लेते हैं नंबर, क्योंकि सभी तो परिमेय संख्या 1 2 3 भी परिमेय संख्या है, और रेशनल नंबर्स सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या परिमेय संख्या, तो भी ये भी परिमेय संख्या ही है। तो इसको इजीली के लिए ले लेते हैं 4/2/2। नहीं, एक सेकंड, नंबर चेंज होना चाहिए ना। ठीक, नंबर चेंज करते हैं, ऐसे कर सकते हो 9/4 सॉरी 6/2। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं 9/6/2। देखिए, चलो 4 9/6/2 देखो 9/4 आया। इसमें कितना आएगा 9/6 इंटू 1/2 यानी 9/12। देखो बराबर हुआ, नहीं हुआ ना, यहाँ बराबर ही होगा, यानी भागा में बराबर नहीं होता। इसका समरी देख लो, सारांश क्या हो जाएगा किसका, साहचर्य नियम का। क्या होता है, जोड़ में होता है हाँ, घटाव में नहीं होता, गुना में होता है, भागा में
नहीं होता। ठीक है, सहचर नियम किस में? परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर में। चलिए ओके, अब हम लोग फिर कल मिलते हैं इसी के साथ, और से विदा चाहूँगा। नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।